Bismillahirrahmanirrahim. Incidence of a tax is right now our topic. Uh, Let me see what is incidence of a tax. Meaning of incidence of a tax is incidence of a tax or tax burden is the analysis of the effect of a particular tax on the distribution of economic welfare. मतलब सिंपली आप ये समझें कि इंसिडेंस ऑफ अ टैक्स का मतलब है टैक्स बर्डन का एनालिसिस करना कि टैक्स बर्डन किस पे आएगा. Tax incidence is said to fall upon the group that ultimately bears the burden of or ultimately has to pay the tax. Incidence of a tax समझे आप कि इसका मतलब क्या है कि किसके ऊपर फॉल करेगा बर्डन उसका, कौन बर्दाश्त करेगा टैक्स की अमाउंट को. It is thus the ultimate resting of a tax upon individuals or class who cannot shift it further. तो this were the meanings of incidence of a tax. सिंपली आप ये समझ लें कि बर्डन ऑफ टैक्स की हम बात करते हैं कि कंज्यूमर बर्डन उसका बियर करेगा, प्रोड्यूसर उसका बियर करेगा बर्डन, या समबॉडी एल्स. अब कॉन्सेप्ट जो हम लर्न करने जा रहे हैं वो क्या है, उसमें टैक्स में बी इम्पोज ऑन सम पर्सन, किसी एक पर्सन पे इम्पोज किया जा सकता है. इट मे बी ट्रांसफर्ड बाय हिम टू सेकंड पर्सन, जैसे प्रोड्यूसर कंज्यूमर के ऊपर ट्रांसफर कर देता है सेल टैक्स की फॉर्म में. इट मे बी अल्टीमेटली borne by the second person or transferred to other by whom it is finally assumed. ठीक है, या फिर ये अज्यूम किया जाए कि फाइनली यार हमने टैक्स किसके ऊपर शिफ्ट करना है. तो ये कॉन्सेप्ट है, इसको हम लेके चलेंगे, लेकिन इंसिडेंस ऑफ अ टैक्स में हम इलास्टिसिटी को मिक्स करेंगे. देखो इस तरह से जो जी थर्ड पॉइंट क्या था सर? बैक आप कह रहे हैं कि थर्ड पॉइंट का पूछ रहे हैं आप, बैक पिछली स्लाइड से. जी सर, ये कंसेप्ट का थर्ड पॉइंट. इट मे बी अल्टीमेटली बोर्न बाय द सेकंड पर्सन, यानी ये ऊपर वाले सेकंड पर्सन की बात हो रही है कि ये वाला जो सेकंड पर्सन है इसके ऊपर होगा और ट्रांसफर टू अदर, या फिर सेकंड से भी किसी तीसरे पर्सन के ऊपर इसको ट्रांसफर किया जाएगा. ठीक है सर, आगे चलो. अब देखो इस हवाले से इसकी दो टाइप है. दो टाइप्स है इसकी, एक बैकवर्ड होती है और एक फॉरवर्ड होती है. जो शिफ्टिंग ऑफ टैक्स होती है एक बैकवर्ड और एक फॉरवर्ड होती है. तो हम तीनों का मतलब समझेंगे कि शिफ्टिंग क्या है और फिर फॉरवर्ड क्या है और बैकवर्ड क्या है. Now look at it. Shifting, definition of shifting of taxation, the process of transfer of tax. While its impact lies on the person who pays it at first instance, or shifting is the process through which a taxpayer escapes the burden of a tax. ये शिफ्टिंग है. उसके अलावा फॉरवर्ड शिफ्टिंग क्या है, जो असल बात हम यहाँ पे देखने जा रहे हैं, टैक्स बर्डन फ्रॉम प्रोड्यूसर टू द कंज्यूमर. जैसे हम बात कर रहे थे कि रिटेल टैक्स की बात कर रहे थे कि प्रोड्यूसर जो है वो अपनी चीजों की प्रोडक्ट्स की प्राइसेस में ऐड कर देता है टैक्स इन द फॉर्म ऑफ हायर प्राइस ऑफ अ कमोडिटी. यानी चीज कमोडिटी की प्राइस 30 रुपए, बीच में टैक्स डाल के वो 40 रुपए रख देता है उसकी कीमत. तो प्राइस सर्व्स एज द व्हीकल थ्रू विच अ टैक्स इज शिफ्टेड. मतलब हम कोई व्हीकल लेते हैं या हमको एक ऑटो मोबाइल कोई गाड़ी हम लेते हैं तो उसके अंदर टैक्स लगा होता है, वो हम जो परचेज करते हैं तो उसके अंदर ही हम पे कर देते हैं. प्रोड्यूसर वही टैक्स लेके वापस गवर्नमेंट को पे बैक कर देते. इसे कहते हैं फॉरवर्ड शिफ्टिंग, कीमत के अंदर लगा के आगे टैक्स शिफ्ट कर देना. लेकिन ये बैकवर्ड शिफ्टिंग क्या है, व्हेन द इम्पोजिशन ऑफ अ टैक्स caused a reduction in the prices. यानी आपने टैक्स इंपोज किया तो कीमतों में रिडक्शन आ गई. पे टू दी फैक्टर ओनर, यानी फैक्टर के ओनर को जो आपने प्राइस पे करनी है, यानी कोई लेबर का ओनर है, कोई मतलब कैपिटल का ओनर है, या फिर कोई लैंड का ओनर है. ठीक है, तो ये जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है उनके ओनर को जब आपने पे करना है तो उसमें से प्राइस आपको कम पे करना पड़ती है. इसे कहते हैं बैकवर्ड शिफ्टिंग.
ठीक मतलब है, तो दोनों शिफ्टिंग, जी जी, सर उसमें से टैक्स रिड्यूस करके फिर पे करते हैं? हाँ जी, फिर पे करते हैं, टैक्स रिड्यूस करके फिर पे करते हैं फैक्टर के ओनर। फैक्टर आपको पता है 4 किस्म के जो फैक्टर होते हैं, लैंड, लेबर, कैपिटल, ऑर्गेनाइजेशन। तो जब आप उनके मुआवजे पे करते हैं तो उसमें से टैक्स के अलावा उनको पे करते हैं, यानी रिड्यूस करके, बाकी उनको कहते हैं ये जी टैक्स लग गया। मसलन गरीब टीचर जो है ना बेचारे पढ़ाते हैं, तो सर्विस टैक्स लग जाता है जी 17,000, जो फाइलर है उस पर 9% लग जाता है। ठीक है, तो हम अगर कोई एग्जामिनेशन का काम करते हैं या कोई वो, तो हमारी वो सर्विस टैक्स लगाते हैं जी, काट लो जी 17% इनका। ठीक है, हम क्या है, हम फैक्टर हैं, मतलब हमें लेबर कंसिडर कर लें, फैक्टर है हम। ठीक है, जब हमारा रेम्यूनरेशन दिया जाता है, हमें पेमेंट दी जाती है, तो उसमें से टैक्स काट लिया जाता है। ठीक है, टैक्स काट के हमें दिया जाता है, इसे कहते हैं बैकवर्ड शिफ्टिंग। यानी जो प्रोड्यूसर है उसके वारे नहीं आ रहे हैं। ठीक है, जो उसने लेबर लगाई हुई है, या जो वो फैक्टर हायर कर रहा है, या फिर उसके कंज्यूमर है, उसने फॉरवर्ड शिफ्टिंग ही करनी है। लेकिन जो बेचारे मतलब डेली वेजेस वाले या बाकी फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन होते हैं, उनका ये मसला होता है कि उनको बैकवर्ड शिफ्टिंग का सामना करना पड़ता है। भाई बात समझे ना आप? जी जी सर। सर। तो जी, इसका मतलब यह है कि आपने कभी भी, आपने बस ऐसा बनना है कि फॉरवर्ड शिफ्टिंग हो, है ना? ओके सर। ऐसा ही होना चाहिए। Whether the price will increase to enable the firm to shift the tax depends on, ये जो प्राइस है, प्राइस में जो इंक्रीज होता है, ये फर्म को प्राइस इंक्रीज करने के काबिल जब हम बनाते हैं, तो टैक्स फिर जो है उसकी शिफ्टिंग होती है, वो किस चीज पे डिपेंड करती है? पहली बात तो ये, द नेचर ऑफ द टैक्स, टैक्स किस किस्म का है उस पे डिपेंड करता है। तो तभी एक फर्म जो है वो प्राइस के अंदर टैक्स ऐड करके प्राइस बढ़ा सकती है। दूसरी बात देखो, अगर तो नेसेसिटी की चीज है, तो जारी बात है फर्म जो है उसके अंदर प्राइस के अंदर टैक्स ऐड करके उसकी प्राइस को बढ़ा लेगी। मसलन अगर हमने कोई सोप परचेज करना है, उस नेसेसिटी है। अगर हमने कोई टूथपेस्ट परचेज करनी है, नेसेसिटी है। ठीक है, या आप कह लें कि ये जो अपना ड्रग्स एडिक्टेड लोग होते हैं, मतलब कोई स्मोकिंग करता है सिगरेट वगैरह, तो ये भी उनके लिए बड़ी एटमोस्ट नेसेसिटी है, उनकी जान ही नहीं छूटती स्मोकिंग वालों की। तो उसके अंदर वो टैक्स लगा के, हैवी टैक्स लगा के उसकी प्राइस को बढ़ा सकता है। तो इसलिए कहा गया नेचर ऑफ द टैक्स पे डिपेंड करता है, तभी वो प्राइस में टैक्स ऐड करके बढ़ा लेगा। द इकोनॉमिक इन्वायरमेंट अंडर विच द टैक्स इज लेविड, वो कैसा इकोनॉमिक इन्वायरमेंट है जहां पे टैक्स लगाया जा रहा है? मतलब क्या ऐसा इकोनॉमिक इन्वायरमेंट है कि लोग टैक्स पे कर सकते हैं? ठीक है, एंड द टैक्स पेयर प्रैक्टिस, और फिर वो क्या ऐसा मुल्क है जहां पे टैक्स पेइंग की प्रैक्टिस है? अगर तो पाकिस्तान जैसा मुल्क हो, जहां पे अगर गवर्नमेंट कहती है कि जी आप अपने कारोबार रजिस्टर्ड करवा लें, और आप कोई आईडी कार्ड की कॉपी की शर्त रखें जो भी 50,000 की ट्रांजेक्शन करता है, तो वो सारे जुलूस निकाल लेते हैं, सड़कों पे आ जाते हैं, लो जी हमारे कारोबार क्यों रजिस्टर्ड कर रहे हैं, हमसे आईडी कार्ड की कॉपी क्यों मांगी जा रही है, हम तो शुरू से ही टैक्स चोरी करते आए हैं, तो हमें करने दें। ठीक है, तो ये भी देखा जाता है कि टैक्स पेयर की प्रैक्टिस क्या रही है, वो टैक्स मतलब पे करने का हैबिचुअल भी है या नहीं है, इन टेकिंग एडवांटेज ऑफ एनी पॉसिबिलिटी ऑफ शिफ्टिंग। इसके बाद आ गया टैक्स कैन नॉट बी शिफ्टेड, टैक्स कब कब शिफ्ट नहीं किया जा सकता? व्हेन इट इज प्योरली पर्सनल। देखो, जब किसी पे इनकम टैक्स लग रहा है या प्रॉपर्टी टैक्स लग रहा है, तो वो टैक्स को कैसे शिफ्ट किया जाएगा? कभी भी नहीं, नहीं ना। इनकम टैक्स जो है डायरेक्ट टैक्स है, तो डायरेक्ट टैक्स जब भी लगेगा वो शिफ्ट नहीं होगा। व्हेन इट इज लेविड अपॉन इकोनॉमिक सरप्लस, अगर कोई भी इकोनॉमिक सरप्लस है, मतलब किसी को कोई गिफ्ट इनकम हुई है, ठीक है ना, अचानक कोई बोनस इनाम वगैरह निकल आया, कोई सरप्लस अचानक से आ गया, उसके ऊपर टैक्स लगेगा, तो वो भी शिफ्ट नहीं हो सकता, क्योंकि ना तो आप गिफ्ट है वो किसी के नाम कर सकते हैं। अगर आपका कोई ARY जीतो पाकिस्तान से
अगर आपकी एक करोला गाड़ी में चीजें अगर निकल आती है ARY जीतो पाकिस्तान से, तो वो निकली है आपका सर गिफ्ट मेरे हिसाब से, है। निकल आनी चाहिए सर ऐसा बात तो। हाँ निकल आनी चाहिए, क्यों पिछले साल निकलते निकलते रह गई थी। ऐसा ही है सर। तो वो आपने टैक्स नहीं ना पे किया, जिसने आपको कॉल की थी कि 1.5 लाख टैक्स जमा करवाएं और गाड़ी ले जाएं। नहीं सर, तो ऐसे अल्हम्दुलिल्लाह आई एम अ टैक्स पेयर। हाँ, तो फिर भी नहीं निकली वो मेरी। आपने, हाँ जी, मैंने कहा अल्हम्दुलिल्लाह आई एम अ टैक्स पेयर, लेकिन फिर भी मेरी गाड़ी नहीं निकली। फिर भी नहीं ये निकली। मेरे लकी नहीं, ड्रॉ मेरे लिए वैसी पनौती है सर, मेरे लिए तो कभी नहीं निकले। नहीं निकले। नहीं, लेकिन वो आपको जीतो पाकिस्तान वाले ने अपने कुछ स्पेशल मोबाइल से कॉल नहीं की थी और उन्होंने कहा था जी 1.5 लाख पहले टैक्स जमा करवाएं, उसके बाद आपकी गाड़ी निकल आई है, आपको मुबारक हो, मेरे अकाउंट में 1.5 लाख आप जमा करवाएं, कहा नहीं था उसने। टैक्स जाते रहते हैं। तो अगर, अब देखें, अगर बिल फर्ज आपकी गाड़ी निकल आती है, बिल फर्ज मैं कह रहा हूं कि आपकी जीतो पाकिस्तान से करोला गाड़ी निकल आती है, तो आपको वो कहेंगे जी 1.5 लाख इसका टैक्स है, पहले पे करें, उसके बाद आप गाड़ी ले जाएं। अब गाड़ी बिल फर्ज है 25 लाख की, ठीक है, तो क्या आप, अब वो 25 लाख का जो आपका इनाम निकला है, 1.5 लाख के पीछे आप वो गिफ्ट किसी और के नाम तो नहीं ना कर देंगे, आप फरूक के नाम तो नहीं ना कर देंगे गिफ्ट, नहीं सर, डेढ़ इतना लाख में महंगा। दे देते हैं उसको, 50 लाख की हाँ गाड़ी भी 1.5 लाख नहीं। आप, हाँ 1.5 लाख आपसे दे देंगी। अब यही मैं कह रहा हूँ, ये जो लेवी ऑफ टैक्स है, ये जो इकोनॉमिक सरप्लस में आपको मिल गया, ठीक है, ये भी आप किसी पे शिफ्ट नहीं कर सकते, जैसे आप गाड़ी नहीं किसी को दे सकते इनाम वाली, तो जो टैक्स उसका इनाम का आपने पे करना है वो भी आपने पे करना है, वो फिर आप किसी पे शिफ्ट भी नहीं कर सकते। आई जस्ट वॉन्टेड टू क्लियर, ठीक है। दूसरी चीज, अ कमोडिटी टैक्स इज लेविड ऑन द प्रोडक्ट ऑफ अ फर्म। एक जो कमोडिटी टैक्स है वो किसी फर्म की प्रोडक्ट के ऊपर लगता है, ठीक है। A tax leads to the price and cost adjustment, and the burden of the tax may be borne by the enterprise that pays the tax at the first instance. It may be shifted forward to the consumers of the product. तो ये कोई एक दो तीन चार पाँच छः, छह चीजें हमने यहाँ पे समरी के अंदर डिस्कस की हैं कि कब आप जो मतलब टैक्स बर्डन है उसको शिफ्ट कर सकते हैं और कब आप टैक्स बर्डन को शिफ्ट नहीं कर सकते। इसको आप दोबारा भी स्लाइड को देख लीजिएगा। असल जो चीज है ना इंसिडेंस ऑफ अ टैक्स की, वो मैंने जी। इलास्टिसिटी के साथ मर्ज करके आज आपको समझानी थी। वो 3 केसेस हैं, उनको जरा आपने अटेंशन से देख लेना है। ये तो थियोरेटिकल था ना, हाँ जी। थ्योरेटिकल आपने देखा, लेकिन न्यूमेरिकल भी देखें इसका, ग्राफिकल ठीक। भी। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड एंड टैक्स इंसिडेंस, ठीक है। जब आपके डिमांड कर्व हाईली इलास्टिक हो, मैं इसको थोड़ा सा जूम कर रहा हूं, हाँ जी, हाँ जी। ये जो डिमांड कर्व है ना, ये जब फ्लैटर बनता है ना, फ्लैटर ऐसे फ्लैटर, तो ये इलास्टिक है, ठीक है, ये इलास्टिक है। हाँ जी। अब इसमें इसमें हम बात ये कर रहे हैं कि ये जो इलास्टिक डिमांड कर्व होता है, तो तब जो टैक्स का इंसिडेंस है वो किसके ऊपर जाता है और क्या होता है। टैक्स इंसिडेंस और टैक्स बर्डन डज नॉट डिपेंड ऑन वेयर द रेवेन्यू इज कलेक्टेड। इस पे डिपेंड नहीं करता कि जहां पे रेवेन्यू कलेक्ट हो रहा है कि वो वाले टैक्स लोग पे करेंगे, बट ऑन द प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड एंड द प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई। हाँ बल्कि ये इलास्टिसिटी के ऊपर डिपेंड करता है। जैसे कि हमने ये कर्व देखा डिमांड का, जो कि इलास्टिक है। अब इसमें आप देखें थोड़ा सा, तो इसमें एस एस बेसिकली सप्लाई कर्व है, इसमें डी डी जो है ये डिमांड कर्व है, और जो इक्विलिब्रियम हो रहा है बिफोर टैक्स, जो इक्विलिब्रियम हो रहा है बिफोर टैक्स, वो पॉइंट आर पे हो रहा है, सही है, बिफोर टैक्स ये है। लेकिन बाद में जब टैक्स लगता है, जब आप प्रोड्यूसर पे टैक्स लगाएंगे, तो जो सप्लाई है वो कम हो जाएगी। ऐसा जब ही है। आप उसकी, हाँ, उस पे जब टैक्स लगाएंगे तो सप्लाई जो है कम हो जाएगी, कम होने के बाद इनवर्ड शिफ्ट कर इंक्रीज हो जाएगी जाएगी। S1 की सूरत में, ठीक है। हाँ ये जो एरिया है, ये इतना जो एरिया है, ये टैक्स लगाने की वजह से, मतलब ये एरिया ऊपर को सप्लाई का शिफ्ट कर गया। अब जो न्यू इक्विलिब्रियम है, न्यू इक्विलिब्रियम आपका पी पॉइंट पे हो रहा है। अब पी पॉइंट को अगर आप क्वांटिटी एक्सिस की तरफ मिलाएं, तो क्वांटिटी क्या हो रही है, पहले से कम हो रही है। कम हो गई है।
ठीक है। और जो प्राइस है, प्राइस भी ज्यादा हो रही है, आप देखें ये प्राइस भी ज्यादा हो रही है। लेकिन आप एक चीज इसमें देखेंगे, ऑब्जर्व करेंगे कि जितना डिस्टेंस क्वांटिटी का हुआ है, क्वांटिटी का जितना डिस्टेंस हुआ है जिसको मैं अभी शेड कर रहा हूं, ये ज्यादा है या फिर ये प्राइस का जो डिफरेंस आया है ये ज्यादा है? क्वांटिटी का सर। क्वांटिटी का ज्यादा है। ये चीज मैं आपको समझाना चाह रहा था कि जहां पे हाईली इलास्टिक डिमांड होगी वहां पे टैक्स, अगर आप जितना ज्यादा अगर आप टैक्स लगाएंगे ना या टैक्स लगाएंगे तो क्वांटिटी पे ज्यादा फर्क आएगा, प्राइस क्वांटिटी पे कम हो थोड़ा जाएगी। फर्क आएगा। प्राइस पे थोड़ा फर्क आएगा, क्वांटिटी का ज्यादा फर्क आएगा। लोग चीजों को खरीदना छोड़ देंगे थोड़ी सी प्राइस भी ज्यादा होने की वजह से। जब आप इलास्टिक डिमांड, जिन चीजों की डिमांड इलास्टिक है, जब उनके ऊपर आप टैक्स लगाएंगे तो आप थोड़ी सी भी टैक्स की वजह से अगर प्राइस बढ़ेगी तो लोग बहुत ज्यादा उसकी क्वांटिटी को खरीदना छोड़ देंगे। ये बात समझ आई ना आपको? यस सर। सही है सर। इन शॉर्ट अगर प्राइस, अगर फॉर एग्जांपल ये P1 प्राइस है जो नीचे वाली है, वो हम्म। अगर कोई 50 होती है तो इसकी क्वांटिटी ज्यादा मिल रही है, ठीक है। और अगर हाँ। प्राइस बढ़ेगी तो उसकी क्वांटिटी कम हो गई है, तो जो जब अब प्राइस बढ़ेगी तो टैक्स ज्यादा हो जाएगा, ऐसे ही। अब आपने अपने आप को ना एक टैक्स इंस्पेक्टर समझना है, ठीक है। बिलफर्ज आप एफबीआर में हैं, तो जी। आपको ये टास्क दिया गया कि आपने टैक्स ऐसे लगाना है कि उसकी कलेक्शन ज्यादा हो, ठीक है। लेकिन आप जो है ना वो आप लगी शब्बर जैदी, ठीक है, आप वो बन गई। आपने क्या किया कि आपने उन चीजों के ऊपर टैक्स ज्यादा लगा दिया जिनकी डिमांड इलास्टिक है, ठीक है। उन पे जब टैक्स लगाएंगे तो लोग उनकी क्वांटिटी कम कर देंगे, टैक्स फिर नहीं कलेक्ट होना, ठीक है। तो आपने ये बात ध्यान में रखनी है कि जिन चीजों की डिमांड हाईली इलास्टिक होती है उनके ऊपर टैक्स नहीं लगाते या फिर कम लगाते हैं, क्योंकि जब आपने उन पे टैक्स लगाना है तो सप्लाई ऊपर को शिफ्ट करेगी यानी कम होगी, प्राइस बढ़ जाएगी, बेशक थोड़ी सी प्राइस भी बढ़ेगी, लोग उनकी क्वांटिटी खरीदना ही छोड़ देंगे। तो जितनी क्वांटिटी वो लेस खरीदेंगे टैक्स फिर उतना ही कम आपका इकट्ठा होना है, ठीक है। हाईली इलास्टिक डिमांड जो होती है जिन चीजों की, जब आप उनके ऊपर टैक्स लगाते हैं तो टैक्स की कलेक्शन नहीं आती, आउटपुट नहीं आती, गवर्नमेंट का रेवेन्यू कम ही होता है, ज्यादा सर नहीं ये होता। बेसिकली S1 से S2, S से S1 की तरफ जो टैक्स जा रहा है ये बढ़ नहीं रहा, ये कम हो रहा है। हाँ, ये असल में टैक्स कलेक्शन कोई नहीं आनी इससे, क्योंकि अच्छा। टैक्स की वजह से सप्लाई कम होगी। जब टैक्स की वजह से सप्लाई कम होगी तो ये देखें क्वांटिटी जो परचेज्ड है लोगों की, वो आप उसका एरो देखें वो कम हो गई है। तो जितनी वो क्वांटिटी कम लेंगे तो जारी बात है उतना टैक्स भी कम कलेक्ट होगा, हाँ जी, ऐसे ही। प्राइस बढ़ जाती ना, उससे प्राइस बढ़ जाती है। हाँ, वो चीजें अब जो मॉडरेट है, मॉडरेट का आप देखिएगा, उसका ड्रामा देखते हैं। अगर मतलब जो डिमांड है किसी चीज की, वो चीजें जिनकी डिमांड मॉडरेट है, मतलब जितनी आप उसकी प्राइस को, जितना आप टैक्स लगाएंगे यानी जितनी उसकी प्राइस चेंज होगी उतनी क्वांटिटी डिमांडेड चेंज होगी। मॉडरेटली इलास्टिक डिमांड है अगर किसी चीज की, यानी ये देखें तो ये इतना फ्लैटर कर्व नहीं है, ये वाला डी का इतना फ्लैटर नहीं है, बिल यूनिटरी इलास्टिक है, यूनिटरी इलास्टिक है या मॉडरेटरी इलास्टिक डिमांड है इसकी। अब इसमें क्या होगा, इसमें अगर आप टैक्स लगाते हैं ना तो जितना आप टैक्स लगाएंगे, जितना प्राइस पे फर्क आएगा उतना ही क्वांटिटी पे आएगा। मैं इसको शेड कर देता हूं, ये देखें, जितना ये बन रहा है उतना ही ऑलमोस्ट ये बन रहा है, ठीक है ना। तो ये होता है मॉडरेटली इलास्टिक डिमांड। इसमें अगर आप टैक्स लगा भी देते हैं ना, टैक्स लगा भी देते हैं तो जितनी आपकी क्वांटिटी कम होगी उतना आपका जो है ना प्राइस बढ़ जाएगा, और आपके टैक्स के ऊपर कोई खास फर्क नहीं आने वाला, थोड़ा बहुत फर्क पड़ेगा लेकिन कोई खास फर्क नहीं पड़ना टैक्स के ऊपर फिर भी। यानी वो चीजें जो मॉडरेटली इलास्टिक हैं, जितनी उनकी प्राइस बढ़ेगी, जितने परसेंटेज से प्राइस बढ़ेगी उतने परसेंटेज से ही उनकी क्वांटिटी डिमांडेड जो है वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो उसकी वजह से भी टैक्स कलेक्शन इतनी कोई खास नहीं होने वाली। ये दूसरा केस है, समझ आ गया आपको फारूक? जी सर। ठीक है। अब एक तीसरा केस है, अगर आप फाइनेंस मिनिस्टर बनते हैं और आपने ये फैसला करना है कि मैं कौन सी चीजों पे टैक्स लगाऊं
कि टैक्स ही टैक्स कलेक्ट हो जाए, इतना ज्यादा टैक्स आ जाए, तो वो होता है एब्सोल्युटली इनइलास्टिक डिमांड। कई ऐसी भी चीजें रियल लाइफ में होती हैं जिनकी डिमांड बिल्कुल इनइलास्टिक होती है, ठीक है, जैसे कि उनकी डिमांड कर्व ये है, बिल्कुल वर्टिकल हो गया, ठीक है। आप इनके ऊपर टैक्स लगा देंगे ना, इतनी डिमांड उन्होंने करनी है, इसके ऊपर टैक्स लगा देंगे तो डिमांड पे कोई फर्क नहीं आना, प्राइस बढ़ेगी। अब देखें सप्लाई जो है उसकी, आप टैक्स लगाएंगे, सप्लाई कम हो जाएगी, ऊपर चली जाएगी, तो जो प्राइस है, प्राइस जहां पे ये प्राइस थी, प्राइस बढ़ के ये होगी, कोई फर्क नहीं पड़ा, ठीक है। तो ये जो इनइलास्टिक डिमांड होती ना, इसके ऊपर आप टैक्स लगा लें, या कंपैरेटिवली एक चौथा केस होना चाहिए था, मैं यही बना देता हूं। चौथा केस ये क्वांटिटी है और ये प्राइस है इनइलास्टिक डिमांड का। ये जो है ना, ये इनइलास्टिक डिमांड है और ये बेसिक सप्लाई है, यहाँ पे इक्विलिब्रियम हो गया, ये बेसिक क्वांटिटी है और ये बेसिक प्राइस है। अगर अब आप टैक्स लगाते हैं तो टैक्स की वजह से आपका सप्लाई कर्व अपवर्ड शिफ्ट कर जाएगा, अपवर्ड शिफ्ट करेगा तो आप देखें कि इससे प्राइस ज्यादा बढ़ी है, लेकिन क्वांटिटी डिमांडेड पे लिटिल डिफरेंस आया है, मतलब थोड़ा सा फर्क आया है। ऐसी है ना, मतलब आप ज्यादा भी आपके टैक्स लगाने की वजह से प्राइस बहुत ज्यादा भी बढ़ जाएगी ना, तो फिर भी लोगों ने थोड़ी सी क्वांटिटी कम करनी है, कोई इतना फर्क नहीं आने वाला। बता रहे हैं इनइलास्टिक डिमांड का, इनइलास्टिक डिमांड का ये जो केस मैं बाय हैंड बना रहा हूँ ना, ये इनइलास्टिक है, यानी स्टीपर कर्व आप बनाएंगे तो ये चौथा केस आप बना लीजिएगा जी। अच्छा, ये एब्सोल्यूट इनइलास्टिक का नहीं है? ये नहीं, एब्सोल्यूट इलास्टिक का तो बिल्कुल वर्टिकल है ना। ये जो अभी मैंने कर्व बनाया ना, ये वाला डिमांड का कर्व, ये वाला, ये इनइलास्टिक का है, ठीक है, रिलेटिवली इनइलास्टिक है। तो इसमें मतलब ऐसी चीजें मैं आपको बताना ही चाहता हूं, ऐसी प्रोडक्ट्स जिनकी डिमांड इनइलास्टिक होती है, मतलब लोगों की खरीदना मजबूरी होती है, जैसे बेसिक नेसेसिटीज की चीजें होती हैं, यानी लोगों ने कपड़ा पहनना ही है, लोगों ने फूड सीरियल जो है वो खानी है, ठीक है, लोगों ने एजुकेशन लेनी है। तो ऐसी जो चीजें हैं जो बिल्कुल नेसेसिटीज में आती हैं, उनके ऊपर अगर आप टैक्स ज्यादा लगाएंगी तो आपकी टैक्स कलेक्शन आएगी, ठीक है, क्योंकि वो लोगों ने खरीदनी है। प्राइस जो है जितनी भी उनकी बढ़ जाएगी, लोगों की मजबूरी है उनको परचेज करना, तो नेसेसिटीज के ऊपर टैक्स लगा के आप टैक्स आउटपुट ज्यादा ले सकती हैं, ठीक है। तो ये चार केसेस है, एक एब्सोल्यूट इनइलास्टिक डिमांड, एक इलास्टिक डिमांड और एक इनइलास्टिक डिमांड, ठीक है। और चौथा केस अगर आप बनाना चाहें कि बिल्कुल ही वो जो जीरो इलास्टिक डिमांड होती है, उसके ऊपर क्या फर्क पड़ेगा, आपको समझ आ गया, ये केसेस आप बना सकते हैं, ठीक है। तो ये टैक्स इंसिडेंस के आपने चार केसेस बनाने, अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए तो आपने क्या करना है, मतलब टैक्स इंसिडेंस के हवाले से क्वेश्चन अगर पूछा जाएगा जैसा कि आउटलाइन में है, तो आपने ये बताना है कि टैक्स इंसिडेंस होता क्या है, ठीक है, और इसकी टाइप्स कितनी है, शिफ्टिंग की टाइप्स कितनी है, बैकवर्ड और फॉरवर्ड, ठीक है। उसके बाद आपने केसेस की तरफ आ जाना है और इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को मर्ज करके चार केसेस आपने बनाने हैं। और ये अगर आपका एक्सपेक्टेड क्वेश्चन भी है, अगर ये आता है तो इसको आपने अच्छे तरीके से तैयार करके लिखना है। तो इज इट क्लियर राइट नाउ दिस टॉपिक, वी आर गोइंग टू एंड दिस टॉपिक। जी सर, बस टैक्सेशन खत्म, जी खत्म, इंसिडेंस ऑफ अ टैक्स खत्म, इंसिडेंट्स ऑफ टैक्स। ठीक है। अब हम इसको एंड कर रहे हैं, इंशाल्लाह फिर कल आपसे मुलाकात होगी किसी न्यू टॉपिक के साथ। अल्लाह हाफिज, अपना ख्याल रखिएगा।